हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। और मेरे साथ है, क्या नाम है भाई? सचिन यदुवंशी। सचिन यदुवंशी। सचिन कहाँ से आए हो सचिन? नीमच से। सो अभी जो तुम्हें कॉलेजेस मिला हुआ है, बरकतुल्लाह मिला है, राइट? सो बरकत क्या रैंक है तुम्हारी? रैंक बताओ पहले। 1,41,000 CRL रैंक ही 1,41,000। ठीक है, अभी तुम्हें मिला है BU। तो BU में कौन सी ब्रांच? कंप्यूटर साइंस ब्रांच, TFW, राइट? अब तुम्हारा क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हो, मतलब एग्जैक्टली? सर ये है कि स्पोर्ट राउंड में कोई अच्छे कॉलेज के लिए अगर CLC में हमें बेटर मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे? तो सबसे पहले तुम्हें अपना रोल नंबर याद है सचिन? है रोल नंबर है? हाँ। लो मोबाइल में लाओ, रोल नंबर कहाँ है? पहले तुमने चॉइस फिलिंग क्या की है वो बताओ। 2303 31 061 3051। नहीं सर, 33 हो जाएगा। कहाँ? ये चलिए, तो आपने दोनों राउंड अटेंड किए थे? यस सर। चलिए देखिए, पहले पहला राउंड देखिए। पहले राउंड में क्या मिला था आपको? सर वो राजीव गांधी प्रौद्योगिक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के कंफ्यूजन की वजह से आपने पहले गलत डाल दिया था, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की जगह महाविद्यालय डाल दिया था। ओके, सो ये पहले गलती हो गई, ये अलॉट हो गया होगा आपको। यस सर। फिर जब पता चला तो आप कॉलेज गए होगे, गए थे या नहीं गए थे? या फिर कॉल आया था तो उनसे बात हुई, बोले वो बाद में भी आ सकते हैं इसमें। अच्छा, तो फिर आपने ये छोड़ दिया था। फिर आपने सेकेंड राउंड किया है ना? तो सेकेंड राउंड का क्या हुआ आपका? सेकेंड राउंड में क्या हुआ? आपने चॉइस फिलिंग में HGS ITS DABB भरा, फिर MITS, फिर RGPV, फिर आपने सही भरा, लेकिन उसके बाद बरकतुल्लाह डाल दिया, राइट? यस सर। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया? बरकतुल्लाह का कंप्यूटर साइंस। आप नीचे जा ही नहीं पाए। यस सर। है ना? आपने जो उज्जैन डाला था या जबलपुर डाला था, ये आपको मिल नहीं पाया। रैंक फिर से बताना, क्या रैंक है? 1,41,000। अब आपको यहाँ उज्जैन में भी चांसेस थे, लेकिन वो भी खत्म हो गए, है ना? तो अब क्या सोचा है, क्या करना है? प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, क्या है? जहाँ अच्छा हो पाए सर। देखो, पहले मैं अभी ऑप्शंस बता देता हूँ CS रिलेटेड, क्योंकि अब क्या है कि सारी काउंसलिंग लगभग हो गई है ना? तो अगर तुम यहाँ पर CS रिलेटेड का प्लान कर रहे हो, तो या तो ये कॉलेजेस है तुम्हारे पास, सम्राट अशोक, विदिशा। लेकिन पहले देख लो क्या विदिशा इससे बेटर रहेगा तुम्हारे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे भोपाल है, कोचिंग करना है, मास्टर करना है, आगे की डिग्री करना है, तो फिर तुम BU भी ले सकते हो, राइट? क्योंकि उसमें TFW सीट मिली है, तुम्हें कुछ फीस ऐसी लगनी नहीं है। तो TFW लो, हॉस्टल चार्जेस भी 400-500 रुपये बहुत ही कम है, वो तुम ले सकते हो। तैयारी करो आगे की पढ़ाई की, गेट की या मास्टर की। कॉलेज से प्लेसमेंट का सोच रहे हो तो ऐसा कुछ हाथ तुम्हारे लगेगा नहीं BU में, राइट? सम्राट अशोक में भी अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पर CS थोड़ी सी ठीक है, डिसेंट है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा खास मैनेजमेंट नहीं है कि हम वहाँ पर जाएं। इसके अलावा अगर आपके पास है तो आपके पास है इंदिरा, राइट, गवर्नमेंट में। और अगर हम बात करें MITS माधव, ये है, लेकिन इसमें आपको इस रैंक पर, जो आपकी रैंक है 1,41,000 की रैंक में, अभी फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में आते तो CS रिलेटेड मिल जाता, लेकिन अभी आपको मिलेगा EEIoT, इलेक्ट्रॉनिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, ये तक बस मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, EEIoT, ये वाली ब्रांच मिलेगी। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। सो यहाँ पर कौन सी ब्रांच मिलेगी आपकी रैंक में? इलेक्ट्रॉनिक, EEIoT, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये मिलेंगे। AI और डेटा साइंस ये नहीं मिल पाएंगे अभी आपको, राइट? इसके चांसेस ना के बराबर है। उड़ के लग गई तो दैट्स ओके, अदरवाइज मेरी नज़र में आपको नहीं मिलेगी। तो माधव में क्या क्या मिल रहा है पता चल गया। सती में क्या क्या मिल रहा है, CS छोड़ के सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी, सारी सब, राइट? सो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, और कौन सा कॉलेज बचा है? उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। उज्जैन में भी आपको CS तो नहीं मिलेगी, है ना? यहाँ पर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हद से हद EC देख सकते हो, दैट्स इट। सो अब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। प्राइवेट में आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी क्या है कि प्राइवेट में आपके पास फीस का मुद्दा आएगा, क्योंकि किसी भी कॉलेजेस में 90,000 फीस नहीं है। सर LNCT मेन कैंपस जो है उसमें CS या फिर IT ट्राई कर सकते हैं।
देखो हो जाता है, इजीली आपका हो जाता है, राइट। एलन सिटी में तो इजीली आपका हो जाता है। एलन सिटी में 1994 हाँ 1994 में आप क्या कर सकते हो बेटा कि आप सीएलसी में जा सकते हो अभी यहाँ। अब क्या है कि सीएलसी बची हुई है एक, राइट। 90,000 मैंने क्या बताया, 90,000 से कम कहीं फीस नहीं है। इसकी फीस है 1,30,000। तो ये देख लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सीएलसी में आप जा सकते हो, चांसेस आपके हैं। दूसरा आप ओरिएंटल भी जा सकते हो सीएलसी में, राइट। 1995 वाला। अगर आप क्या कर सकते हो कि इन कॉलेजेस में जाओ, सीएलसी नहीं मिले तो बीयू को आप बाद में भी टारगेट कर सकते हो, पर वो ट्यूशन फी वाली चली जाएगी। ट्यूशन फी वाली चली जाएगी, राइट। सो अभी जैसे इस बच्चे ने गलती की फर्स्ट राउंड में भी, फिर सेकेंड राउंड में भी कर दी चॉइस फिलिंग में, राइट। वीडियो नहीं देखते थे मेरी, वीडियो देखी थी। फिर क्या गलती हो गई? वो सर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो फर्स्ट राउंड में। कॉल ऑल नहीं किया कभी तुमने हमें? वो सर कॉल किया पर वो लगा ही नहीं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज दिए थे पर वो व्यू नहीं हुए। बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं ना। अच्छा, कितने कॉल किए थे? हैं कॉल बहुत बार किए थे वो उस नंबर पे वो 2। तो यार ये एक थोड़ी सी गंभीर समस्या है बच्चों के साथ। नेक्स्ट ईयर जरूर हम कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन लाएंगे ताकि सभी से कनेक्ट हो जाए। बट अगर आपने अब ये गलती कर दी है तो अब, क्योंकि एक सीएलसी राउंड ही बचा हुआ है, ज़्यादा हमारे पास है नहीं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो मैंने अभी ऑप्शंस बताए। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए वो ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। टीआईटी, एसआईआरटी, सिस्टम ये मिल जाएंगे। इंदौर की बात करें तो इंदौर में मिल जाएगा आईपीएस भी। इवन एक्रोपोलिस में भी तुम जाओगे सीएलसी में तो मिल जाएगा, राइट। एक्रोपोलिस में क्योंकि तुम्हारी रैंक अच्छी है, ओबीसी हो, है ना, ओबीसी, और इस कैटेगरी में तुम्हें मिल जाएगा इन दोनों कॉलेजेस में भी। तो या तो तुम आईपीएस, एक्रोपोलिस देख लो, लेकिन इन सभी की फीस 1 लाख से ज़्यादा है, राइट। सो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सो इनके फादर भी आए हुए हैं। सर 1 लाख से ज़्यादा फीस है, डिसाइड कर लीजिएगा कैसे क्या है। अगर आप यहाँ करना चाहें तो अभी आपके पास ऑप्शन है इन कॉलेजेस में। एलन सिटी ओरिएंटल की सीएस भोपाल में अगर लेना चाह रहे हो, और अगर आप पर्टिकुलर यहाँ लेना चाह रहे हो इंदौर में, तो एक्रोपोलिस आईपीएस, बस इससे नीचे कॉलेजेस में नहीं जाना है क्योंकि वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। अब ये जो कॉलेज है ये अपर लेवल के है कि कौन सी लेवल इनका रेंज, मतलब ये इंदौर में पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, राइट। सो पहले पे ये है, फिर मेडिकेफ्स आता है, राइट, फिर आईपीएस आता है। डीटी में पहला दूसरा नंबर इन्हीं का है। अगर इंदौर में कोई कॉलेज ले रहे हैं तो सीएस आप इसकी ले लो, राइट, और इसकी सीएस ले लो, नो डाउट। प्लेसमेंट एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर भोपाल में रह रहे हैं तो एलन सिटी ले लो 1994, या ओरिएंटल ले लो 1995। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं वो तुम्हें वही मिल जाएंगे। अगर फिर कोई कॉलेज लो तो फिर फीस देखो, राइट। जैसे कई कॉलेजेस में तुम्हारी फीस कम हो जाएगी, अब फिर फीस देखो कि कहाँ पर, जैसे सिस्टेक में देख लो, राइट, इट्रूबा में देख लो, या दूसरे कॉलेजेस देख लो, ना जो ज़्यादा बेकार हो ना ज़्यादा बहुत अच्छे हो, एक डिसेंट हो, तुम थोड़ी सी अपना तड़का डालना है स्किल का तो निकल जाओगे हाथों हाथ। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पर फीस एटलीस्ट ओबीसी स्कॉलरशिप प्लस 20,000, 25,000, 30,000 में भी हो सकता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, एक कहीं ना कहीं तुम्हारी सेट हो गई। अब तुम्हें डिसाइड करना है, मैंने सारे ऑप्शन दिखा दिए, इस वीडियो को पॉज करना, समझना, देखना और फिर डिसाइड करना। और कोई सवाल है? प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या डिफरेंस है? कौन सा? प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या? प्राइवेट और गवर्नमेंट, देखिए सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस को लोग पहले प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका कारण ये है क्योंकि सबसे क्रीम बच्चा वहाँ जा रहा होता है, कंपनीज प्लेसमेंट के लिए वहाँ आ रही होती है, राइट। कोई भी कंपनी है, किसी को अगर बच्चे को देना है तो उनको क्या थिंकिंग है कि यार गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चा छट के आया होगा, टॉपर आया होगा, टॉपर ही आता है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कंपनीज भगती है। लेकिन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस में? सब में नहीं, एक गवर्नमेंट कॉलेज आरजीपी झाबुआ भी है, शिवपुरी भी है, राइट। इस तरह के कॉलेजेस में नहीं, जैसे एसजीएस हुआ, डीएबीबी हुआ, राइट, एमआईटीएस हुआ, जेईसी हुआ, आरजीपी हुआ, तो प्रायोरिटी इनको मिलती है, नो डाउट। प्राइवेट कॉलेजेस बुलाते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में कंपनी खुद जाती है, ये डिफरेंस है, राइट। सो इसका तो एक बेनिफिट मिलता ही है गवर्नमेंट का, एलुमनाई नेटवर्क तगड़ा होता है क्योंकि 4, 5, 10, 20, 30 सालों से बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ के निकले, तो वो अलग अलग पोजीशन पे बैठे, कोई डायरेक्टर लेवल पे, कोई ये लेवल पे, तो वो भी कंपनी की अगर हायरिंग करनी होती है तो अपने कॉलेजेस में ही भेजा करते हैं। ये भी एक बेनिफिट मिल रहा होता है जिससे आपको एक पुश मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टनेस नहीं होती है एज कम्पेयर टू जैसा कुछ अच्छे प्राइवेट में। और अगर आप मिडिल प्राइवेट में या लो प्राइवेट में चले गए तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा,
क्लियर है? Yes, sir. तो गवर्नमेंट को इसलिए बच्चा चूज करता है क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट की थोड़ी ज्यादा संभावना हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया LNCT आप चूज करते हो तो यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 90-95 वाला अगर आपको मिल जाता है तो, राइट। इंदौर में भी अगर CS कर रहे हो तो बाकी ब्रांचेस के लिए नहीं, सिविल कर रहे हो तो बहुत बेकार है, महाबकवास है, जाना ही मत गलती से। एक्रोपोलिस कर रहे हो तो यहाँ पर भी CS की बात कर रहा हूँ, है ना, आप जाओ जाके ले सकते हो। और कोई सवाल? सर अगर बरकतुल्ला में भी वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इनमें बाद में जा सकते हैं या फिर वो कैंसिल हो जाएगा? देखो ये है कि अगर आपने कहीं पर भी, क्योंकि अभी आपको 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपने अगर 31-30 तारीख तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो वो सीट आपकी चली जाएगी, मतलब जो सीट आपको मिली है वो आपकी चली गई, फिर आप उस पर दावा नहीं ठोक सकते, फिर आप उस पर एडमिशन नहीं ले सकते। अब वो फिर CLC में जाएगी या कहीं जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो वहां पर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, इन द सेंस आप अगली किसी भी काउंसलिंग में बैठ नहीं पाओगे जब तक कि आप एडमिशन कैंसिल नहीं कराओगे। वापस आ सकते हो, राइट, लेकिन ऐसा होता ना कि जैसे आप वहां पर इंजर्ड हो गए तो आप रिटायर्ड हो गए, अब आपको यहां पर अगर रिपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने कॉलेजेस ले लिया, अब मैं संतुष्ट हूं, अब मैं बाहर जाना चाहता हूं। अगर तुम्हें फिर से काउंसलिंग में आना है, CLC में आना है, तो तुम्हें BU में एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज आप देख लो। प्राइवेट कॉलेज को भी टारगेट कर रहे तो भी लाइक वो कोई भी, देखो काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग बॉडी है DT, राइट। DT में यहां पर अभी हमने खोल रखा है आपका ये पैनल, ये देखिए। अब यहां पर हमने आपका चेक कैंडिडेट स्टेटस पे गए, रोल नंबर डाला, ये किया, यहां पर देखो आपका लिखा आ रहा होगा अलॉटमेंट लेटर प्रिंटेड, मतलब आपने अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया, राइट। यहां सारी अपडेट आ रही है, हमें तो नहीं पता, हमने निकाल दिया। फर्स्ट काउंसलिंग आपने भरी थी 27 जुलाई को 12:19 पे, कैसे पता चला? आपका स्टेटस पूरा दिख रहा है, राइट। क्या भरी थी वो भी मैंने निकाल लिया, अभी आपको बताया, राइट। जिसमें आपने RGPM गलती से डाल दिया तो डाला था ना, तो ये मैंने कैसे बता दिया? तो आपका स्टेटस दिख रहा है यहाँ पर, राइट, कोई भी देख सकता है। अब अगस्त 20 को फिर आपने दूसरी काउंसलिंग भरी जो कि 11/26 पे भरी, बिल्कुल लास्ट वो उसी दिन, राइट। सो अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर आपने ये चॉइस फिलिंग की, अब यहाँ पर रिपोर्टेड आ जाएगा, देखो रिपोर्टिंग डेट, अभी आपने इस पे भी रिपोर्ट नहीं किया था, यहाँ भी रिपोर्ट नहीं किया था। रिपोर्टिंग डेट में अगर आप कर दोगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा रिपोर्टेड। रिपोर्टेड का मतलब ये है कि DT के अंदर आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो फिर से वापस आते हैं, DT के अंदर कितने कॉलेजेस आते हैं? एक्रोपोलिस भी उसी में आएगा, LNCT भी आएगा, ओरिएंटल भी आएगा। हाँ, अब आपको अगर इंदौर पढ़ना है, इंदौर में अगर आप मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी चाहते हो तो मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक कॉलेजेस है, इसको भी आप ले सकते हो अगर फीस, राइट, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ले सकते हो, वहाँ भी ले सकते हो। वैष्णव लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ले सकते हो, वहाँ भी ले सकते हो। सेज लेना चाहते हो, कोई मतलब XYZ कोई भी लेना चाहते हो जो यूनिवर्सिटीज है, या फिर JP गुना लेना चाहते हो, BIT भोपाल लेना चाहते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ले सकते हो, वहाँ भी ले सकते हो। DT के अंदर आने वाले तमाम कॉलेजेस में आप दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते जब तक कि आप उसको कैंसिल ना कर दो। क्लियर? चलो, IPS भी नहीं मिलेगी? नहीं, IPS नहीं, जितनी भी DT के अंदर आएंगी उनको नहीं ले सकते। तो DT के अंदर IPS, एक्रोपोलिस और ओरिएंटल, LNCT ये सभी आती है। मेडिकेप्स, वैष्णव ये नहीं आती है, इनमें आप ले सकते हो, इनको देख सकते हो। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी, मान लो JLU यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनमें ले सकते हो। क्लियर? चलो, थैंक जी। पूछ रहे थे आप कुछ? सर BU में फ्यूचर क्या है आगे? अगर BU में BU में तो देखिए वहां पर प्लेसमेंट इतना खास नहीं है, राइट। अगर हम बात करें BU में, बट यहाँ पर 2 हमारे यहाँ इंटर्न थे, उन्होंने BU में CS लिया और कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की बाहर से, मतलब कॉलेज के भरोसे नहीं रहे। अभी वो 20 लाख के पैकेज पे वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी की वेबसाइट तक बनाई थी। तो इंटर्नशिप की, यहाँ के इंटर्नशिप की और तमाम चीज़ें की, और अब वो 20 लाख का पैकेज लेके बैठे। आपको स्किल्स अपनी खुद पे वर्क करना पड़ेगा। एक होता है कि हम कॉलेजेस पे डिपेंडेंट होके जाते हैं, राइट, और एक होता है कि हमारे ऊपर भरोसा है, ठीक है कोई भी कॉलेजेस मिल जाए, डिग्री तो मिल रही है, कंप्यूटर साइंस की मिल रही है, राइट। आप डिग्री ली, तमाम चीज़ें ली, अपने स्किल्स अपने बनाए, ओपन कैंपस में बैठे, निकल गए। कॉलेज द्वारा कैंपस होना
और एक खुद से लेना, दोनों में अंतर है। Yes, sir. तो यहाँ पर आपको डिग्री तो मिल रही है, कोडिंग की डिग्री मिल रही है, सीएस की डिग्री मिल रही है आपको, राइट। वो सारे नॉर्म्स बीयू में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऐसा तो है नहीं कि मानता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट इस कॉलेजेस में कंपनीज अगर तुम सोच रहे हो कि आ जाएंगी मुझे प्लेसमेंट दे देंगी, तो वो एक आपको सोचना है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, Thank थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ और डाउट है नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।